नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था, अब ये जितनी भी संस्थाएं लिखी हैं, इनकी स्थापना कब हुई, किसने इसकी स्थापना करी, ये सारी चीजें, और फिर राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उससे महत्वपूर्ण घटनाएं। आप ये कह सकते हैं ये पूरा जो सेशन है ये टोटल फैक्चुअल है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी फैक्ट हैं वो हमने निकाल के आपको एक सेशन में रखने की कोशिश करी है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, और बहुत सारी जो पीडीएफ्स हैं हमारे सेशन की, वो आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो इसकी पीडीएफ को आप जरूर, मैं कहूँगा आप जरूर से जरूर इसको रिवाइज करके जाइएगा। एग्जाम में निश्चित तौर पे इसको आपको लाभ मिलेगा, वो चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, ठीक है, या फिर यूपी ट्रिपल एस, या फिर और भी जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, आपको निश्चित तौर पे उससे लाभ होगा। तो यहाँ पे ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा हमने लिया है। उसके बाद फिर और भी, जैसे कि जो मिडिवल हिस्ट्री के महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं वो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और उसके बाद फिर जैसे कि जो एंशियंट हिस्ट्री में प्रमुख राजवंश हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रमुख राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानियाँ, तो हमने यहाँ पे सारी जो हमको मिली है, हमने कॉन्साइज करने की कोशिश करी है। ठीक है, कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप इसको पूरा देखिए और इसकी पीडीएफ से बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। आप परीक्षा में देखेंगे कि आपने जो भी यहाँ पे पढ़ा है, आपको प्रश्न उससे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रश्न अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको प्रश्न इस फाइल से जरूर मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए वन बाय वन हम इन सारी चीजों को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं। ठीक है, अब यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की। आत्मीय सभा 1815 में इसकी स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में ही राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में इसकी स्थापना हुई हेनरी लुई विवियन डेरेजियो के द्वारा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो क्रोनोलॉजी है ना, जैसे 1784, 1815, 1825, 26, इस तरह, ये इसको हमने ये कोशिश करी है कि ये बिल्कुल एक सीरियल फॉर्म में हो, यानी 1784 से बढ़ते हुए ये 1947 तक की पूरी जाएंगी। तो अगर क्रोनोलॉजी से भी रिलेटेड प्रश्न आते हैं, और अगर आपने इस पीडीएफ को 2-3 बार 4 बार रिवाइज कर रखा है, तो भी आप प्रश्न में अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में आएगा। इसके बाद फिर ब्राह्मण समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना हुई। तत्वबोधिनी सभा 1839 में इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा इसकी स्थापना हुई। रहनुमाई माजदायन सभा 1851 में इसकी स्थापना दादा भाई नेहरू जी के द्वारा हुई। उसके बाद बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना हुई। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 में इसकी स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ ने की। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में इसकी स्थापना किसने की? तो वो की सर सैयद अहमद खान ने। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। पूना सार्वजनिक सभा 1867 में एम जी रेनाडे के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम जी रेनाडे, आत्माराम पांडुरंग, ये पांडुरंग है, देवेंद्रनाथ ठाकुर इत्यादि के थ्रू हुई। ठीक है, इसके बाद वेद समाज 1867 में इसकी स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने की। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना हुई। और अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज 1875 में इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में मैडम ब्लावट्स्की, हाँ ये ब्लावट्स्की है, और कर्नल अल्काट के द्वारा हुई। जिसमें से एक यूएसए के थे और एक कहाँ के थे? रशिया के थे। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन यूएसए के थे और कौन रशिया के थे। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में इसकी स्थापना विमेश चंद्र बनर्जी ने की, यानी जिसको कि हम डब्ल्यू सी बनर्जी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, के टी तेलंग और ये तैयब जी, इन्होंने, इन तीनों लोगों ने इसकी स्थापना की। ये बीपीएससी में 1-2 बार प्रश्न ये पूछा गया है। मतलब ऐसा नहीं कि जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वो पूछे नहीं गए, अब मुझे एट वंस याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। प्रश्न लगभग पूछे ही गए हैं। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा होती है।
इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रनडे के द्वारा इसकी स्थापना होती है। शारदा सदन 1889, रमाबाई के द्वारा इसकी स्थापना होती है। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना होती है। अभिनव भारत संस्था 1904 में इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, जिसको कि वीडी सावरकर कहा जाता, उन्होंने इसकी स्थापना की। इसके बाद सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी स्थापना होती है। ये प्रश्न एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया, शायद 2021 या 20 ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की। यहाँ पे आप जोड़ दीजिए। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा हुई। सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा हुई। विश्व भारती 1912 में आर्यन ठाकुर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और कांशीराम ने की। हिंदू महासभा 1915 में इसकी स्थापना एमएम मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुई। होम रूल लीग 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना हुई। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, होम रूल लीग पहले किसने शुरू की? वो तिलक जी ने शुरू की या एनी बेसेंट जी ने शुरू की? इसके बारे में आप हमें कमेंट करिएगा। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधु और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में इसकी स्थापना एमएन जोशी ने की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में इसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में डॉक्टर हेगडवार के द्वारा इसकी स्थापना हुई। नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा इसकी स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको कि कहते हैं HSRA, 1928 में इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा हुई। खुदाई खिदमतगार 1930 में इसकी स्थापना अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा हुई। हरिजन सेवक संघ पुणे में इसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा हुई। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे हम सुभाष चंद्र बोस को टिक करते हैं, लेकिन ये गलत होगा। यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो रास बिहारी बोस होगा, बिल्कुल बिठा लीजिए दिमाग में। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस जी ने की और आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड चीजें थी, तो हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में आपने यहाँ पे देखा कि कब उनकी स्थापना हुई और किसने उनकी स्थापना की। इसके बाद हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटना। ठीक है, तो यहाँ पे आंदोलन एवं घटनाएं हैं, वर्ष दिया गया है और संबंधित विषय और व्यक्ति दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा कहाँ हुई? बंबई में हुई। बंग भंग आंदोलन, जिसको कि स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, 1905 में इसकी स्थापना बंगाल के विभाजन के विरुद्ध की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा हुई थी। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। किसमें किसमें? नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। लखनऊ पैक्ट ये हुआ दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। मॉन्टेग्यू घोषणा 19 मार्च 1919 को भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा पे हुई। ठीक है, इसके बाद रॉलट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया, ये काला कानून, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? अमृतसर में हुआ 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के द्वारा। दोनों डेट बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए 13 अप्रैल 1919 और ये 19 मार्च 1919। कई बार यूपीपीसीएस में तो खास तौर पे ये दिन को भी टारगेट करते हैं और उस हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा किसी भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? तो 28 मई 1920 को जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उससे संबंधित था। और ये जो हंटर कमेटी ये तो अंग्रेजों ने बनाई थी, भारतीयों ने जो कमेटी बनाई थी उसका नाम आप हमें बताइएगा। मैं आपको बता देता हूँ, तहकीकात कमेटी। ठीक है, तहकीकात कमेटी बनी थी इसी से रिलेटेड।
कानपुर का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन क्या किया गया था? गांधी जी ने वापस ले लिया था, स्थगित कर दिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना शाचिंद्र सान्याल ने की। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से कोई भी भारतीय नहीं था। इसी के लिए विरोध भी हो रहा था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो वो 3 फरवरी 1928 को हुआ, जिसमें भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ और उन पर लाठी के द्वारा प्रहार भी किया गया था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पब्लिश हुई। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में हुआ। तो गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी, तभी से हम लोग आज भी ये दिवस मनाते हैं। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ। 5 अप्रैल 1930 तक का ये चला। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाना और नमक कानून का उल्लंघन करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को, जिसमें प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित हुआ। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को हुआ। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा हुई थी। इसी समझौते के बाद ही जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें कांग्रेस गई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड, जिसको कि सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके बाद पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को होता है, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है, जिसकी सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ में राज्यों में 71 स्थान सुरक्षित किए गए थे, जो बाद में बढ़ा के 148 कर दिए गए थे। उसके बाद तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जो कि हुआ 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी और एस.एम. जोशी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। मुक्ति दिवस ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। मुस्लिम लीग की द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र पर मनाया गया था ये। पाकिस्तान की मांग, तो ये 24 मार्च 1924 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में फर्स्ट टाइम किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथिगो से रिलेटेड है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो प्रस्ताव इसी के बाद पास हुआ 8 अगस्त 1942 को, जिसके कि महात्मा गांधी ने किया था। शिमला सम्मेलन, तो शिमला सम्मेलन हुआ 25 जून 1945 को। सभी राजनीतिक दलों का यह सम्मेलन था। इसके बाद नौसेना का विद्रोह हुआ 19 फरवरी 1946 को मुंबई के आईएनएस तलवार के सैनिकों के द्वारा। ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री एटली की घोषणा हुई 15 मार्च 1946 को। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया इन्होंने। और कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर का भारत आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ था। उसके बाद फिर डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 से मुस्लिम लीग के द्वारा शुरू की गई। और अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। इसको 3 जून योजना के भी नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे, कौन से नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत हिंदू हरिश्चंद्र ने दिया। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। आराम हराम है, ये किसने कहा था? तो ये जे नेहरू ने कहा था। हे राम महात्मा गांधी का है।
भारत छोड़ो ये भी महात्मा गांधी ने दिया था। जय जवान जय किसान ये एलबी शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। मारो फिरंगी को ये नारा मंगल पांडे का है। जय जगत विनोबा भावे ने दिया है। कर मत दो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपूर्ण क्रांति जेपी संपूर्ण क्रांति ये जेपी की का है। संपूर्ण क्रांति ये जयप्रकाश नारायण जी का है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद का है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है। जनगण मन अधिनायक जय ये रविंद्रनाथ ठाकुर का है। साम्राज्यवाद का नाश हो ये कहा था भगत सिंह ने। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा ये इकबाल का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस का नारा है। साइमन कमीशन वापस जाओ ये लाला लाजपत राय का है। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये जेएल नेहरू का स्टेटमेंट है। इसके बाद मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील साबित होगा ये किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय ने कहा था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया ये कहा था अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थे जो कि लोगों के द्वारा दिए गए थे, वो हमने यहाँ पे सारे देखे। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो मदन मोहन मालवीय जी के कौन कौन से हैं? तो अभ्युदय है, लीडर है और हिंदुस्तान है। इंडियन इंडियन मिरर और वाम बोधनी ये किसका है? केशव चंद्र सेन का है। इंडिपेंडेंट किसका है? मोतीलाल नेहरू का है। काल ये परांजपे का है। कॉमरेड और हमदर्द किसका है? ये मोहम्मद अली का है। केसरी जो है मराठी लैंग्वेज में था और द मराठा जो था ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। गीता रहस्य ये किसका है? ये सब बाल गंगाधर तिलक जी का है। इसके बाद कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री ये किसका है? अरविंद घोष का है। नेशन गोपाल कृष्ण गोखले का है। बंगाली अ नेशन इन मेकिंग ये एस एन बनर्जी का है। भवानी मंदिर ये वारिंद्र कुमार घोष का है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये किसका है? सब ये महात्मा गांधी जी का है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जी का है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है। और अमृत बाजार पत्रिका ये किसका है? ये शिशिर कुमार घोष जी का है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित होने लगा था। इसके बाद कॉमन बिल और न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट का है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का। द रिवोल्यूशनरी ये सचिंद्र नाथ सान्याल का है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रफ्त गुफ्तूर किसका है? ये दादा भाई नौरोजी का। ये कई बार पूछा गया है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी प्रश्न पूछा गया है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय का है। इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल ये अबुल कलाम आजाद जी के हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी ये जेएल नेहरू जी का है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये लाला हरदयाल का है। इंडियन अनरेस्ट ये किसका है? ये सर वैलेंटाइन सिरॉल का है। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास जी का है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसका है? तो ये वीर सावरकर जी का है। होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि ये किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का है। नील दर्पण किसका है? दीनबंधु मित्र जी का है। इसके बाद सोजे वतन कर्म भूमि शतरंज के खिलाड़ी किसका है? ये सब प्रेमचंद जी का है। बांगे दरा तराने हिंद ये किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। और भारत भारती किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया का है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। और आनंद मठ देवी चौधरानी ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। ठीक है, तो ये कुछ पत्र पत्रिकाएं थी और उनसे रिलेटेड उनके लेखक और संपादक के नाम आपने यहाँ पे देखे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उपाधियां किसको दी गई हैं और किसने दी हैं। ठीक है, कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं गुरुदेव किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, इसको इस तरह से समझते चलिए। तो कायदे आजम किसको मिला? मोहम्मद अली जिन्ना को ये उपाधि मिली। और किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को किसने दी? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। देश नायक सुभाष चंद्र बोस जी को किसने कहा? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को किसने कहा? तो वो एडोल्फ हिटलर ने कहा। विवेकानंद की उपाधि स्वामी विवेकानंद को किसने दी? तो महाराजा जो खिचड़ी के थे उन्होंने दी। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को किसने दी? तो वो बारदोली की महिलाओं ने दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को किसने कहा? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। देश रत्न अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किसने कहा? तो वो महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक है, इसके बाद
जो नेक्स्ट इसमें है कि कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो कब और कहाँ हुए। तो यहाँ पे अधिवेशन वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष उसके कौन रहे और उस अधिवेशन में विशेष क्या हुआ जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। सारे अधिवेशन देखेंगे, ठीक है। तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, बम्बई में हुआ। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा जो अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में, और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा जो था 1889 में बम्बई में हुआ, सर विलियम वेंडरबर्न की अध्यक्षता में। छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ, सर फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में। सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ, नागपुर में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में। आठवां अधिवेशन 1892 में हुआ, इलाहाबाद में डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में। नवां अधिवेशन 1893 में लाहौर में हुआ, दादा भाई नेहरू की अध्यक्षता में। 10वां अधिवेशन 1894 में हुआ, मद्रास में अल्फ्रेड बेब की अध्यक्षता में। 11वां अधिवेशन 1895 में पूना में हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में। 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हुआ, रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में, और इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 13वां अधिवेशन 1897 में अमरावती में हुआ, सी शंकरन नायर की अध्यक्षता में। 14वां अधिवेशन 1898 में मद्रास में हुआ, आनंद मोहन दास की अध्यक्षता में। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ, रमेश चंद्र दत्त के नेतृत्व में। इसके बाद 16वां अधिवेशन 1900 में हुआ, लाहौर में एन जी चंद्रावरकर के नेतृत्व में। 17वां अधिवेशन 1901 में कलकत्ता में हुआ, दिनसा इदुलजी वाचा के नेतृत्व में। 18वां अधिवेशन 1902 में हुआ, अहमदाबाद में एस एन बनर्जी के नेतृत्व में। 19वां अधिवेशन 1903 में हुआ, मद्रास में लाल मोहन घोष के नेतृत्व में। 20वां अधिवेशन 1904 में हुआ, बम्बई में सर हेनरी कॉटन की अध्यक्षता में। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ, बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। 22वां अधिवेशन 1906 में हुआ, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। 23वां अधिवेशन 1907 में हुआ, सूरत में डॉक्टर रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में। कांग्रेस का पहला डिवीजन हुआ यहाँ पे नरम दल और गरम दल के रूप में। 24वां अधिवेशन 1908 में हुआ, मद्रास में डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, और कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। 25वां अधिवेशन जो है 1909 में हुआ, लाहौर में पंडित मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। 26वां अधिवेशन 1910 में हुआ, इलाहाबाद में विलियम वेंडरबर्न की अध्यक्षता में। इन्होंने एओ ह्यूम की जीवनी लिख रखी है। 27वां अधिवेशन 1911 में कलकत्ता में हुआ, पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में, और पहली बार जनगण मन गाया गया। 28वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ, आर एन माधोलकर की अध्यक्षता में। 29वां अधिवेशन 1913 में हुआ, कराची में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर की अध्यक्षता में। इसके बाद 30वां अधिवेशन जो है ये 1914 में हुआ, मद्रास में भूपेंद्र नाथ बसु की अध्यक्षता में। इसके बाद 31वां अधिवेशन 1915 में हुआ, बम्बई में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता में, और लॉर्ड वेलिंगटन ने इस अधिवेशन में भाग लिया। 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ, लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, और यहाँ पे मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। 33वां अधिवेशन 1917 में हुआ, कलकत्ता में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। विशेष अधिवेशन 1918 में ही हुआ, बम्बई में हसन इमाम की अध्यक्षता में, और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। 34वां अधिवेशन 1918 में हुआ, दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 35वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में हुआ, पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 26वां अधिवेशन 1920 में हुआ, नागपुर में सी वी राघवाचार्य के नेतृत्व में। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ। इसके बाद विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ, कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष रहे लाला लाजपत राय। 37वां अधिवेशन 1921 में हुआ, अहमदाबाद में हकीम अजमल खां के नेतृत्व में। 38वां अधिवेशन 1922 में हुआ, गया में देश बंधु चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। 39वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा में हुआ, मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में। और विशेष अधिवेशन 1923 में ही हुआ, दिल्ली में अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष रहे। इसके बाद 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ, बेलगाम में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 41वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ, श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में ये चुनी गई। 42वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में हुआ, एस श्रीनिवास आयगर के नेतृत्व में। सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया इस अधिवेशन में।
43वां अधिवेशन 1927 में हुआ मद्रास में डॉक्टर एम ए आंसारी के नेतृत्व में पूर्ण स्वाधीनता की मांग यहाँ पे की गई। 44वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में हुआ पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में। 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में और पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 46वां अधिवेशन 1931 में हुआ कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मौलिक अधिकारों की मांग यहाँ पे की गई। 47वां अधिवेशन 1932 में हुआ जो कि हुआ दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ के नेतृत्व में। 48वां अधिवेशन 1933 में कलकत्ता में हुआ श्रीमती निल्ली सेन गुप्ता के नेतृत्व में। और 49वां अधिवेशन 1934 में हुआ बम्बई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में। 50वां अधिवेशन 1936 में हुआ लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 51वां अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में और गांव में आयोजित होने वाला ये प्रथम अधिवेशन हुआ। 52वां अधिवेशन 1938 में हुआ हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ और फिर सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। 54वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में हुआ अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में। 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ आचार्य जे बी कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे और आजादी के समय यही अध्यक्ष रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष बने। 56वां अधिवेशन 1948 में हुआ जयपुर में वी पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में। 57वां अधिवेशन 1950 में हुआ नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये कुछ आईएनसी के अधिवेशन थे। वो कब हुए, किस स्थान पर हुए और उनके अध्यक्ष कौन थे और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं वो सारी हमने यहाँ पे देखी। इसके बाद अब देखते हैं ब्रिटिशकालीन आयोग और समितियां, जो प्रमुख आयोग हैं और समितियां बैठी उनके बारे में। तो यहाँ पे आपको आयोग, वर्ष, अध्यक्ष, गवर्नर जनरल उनसे रिलेटेड या वायसराय, या उसके बाद उसका उद्देश्य क्या रहा। पहला इसमें इनाम आयोग 1852 में, इसका अध्यक्ष इनाम और गवर्नर जनरल डलहौजी, और इसका जो विषय था वो भूमि संबंधी विवेचना करना था। दुर्भिक्ष आयोग 1880 में बना रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। गवर्नर जनरल उस समय लिटन और लॉर्ड लिटन, अकाल निवारण हेतु विचार किया गया। हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में। रिपन उस समय गवर्नर जनरल, शिक्षा के विकास से रिलेटेड था ये। उसके बाद एटकिंसन आयोग 1886 में बना, चार्ल्स एटकिंसन की अध्यक्षता में। डफरिन के टाइम पीरियड, नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करना। अफीम आयोग 1893 में लैंसडाउन की अध्यक्षता में, अफीम सेवन को रोकने हेतु। हर्सेल समिति 1893 में बनी, हर्सेल की अध्यक्षता में लैंसडाउन के टाइम पीरियड, टकसाल संबंधी सुझाव दिए इसने। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लायल की अध्यक्षता में एल्गिन के टाइम पीरियड, प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया गया। दुर्भिक्ष आयोग 1901 में फिर बना, एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। कर्जन उस समय गवर्नर जनरल था। द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव दिए गए। सिंचाई आयोग 1901 में बना, बोल्बिन स्कॉट की अध्यक्षता में। कर्जन के टाइम पीरियड, सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार किया गया। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में। कर्जन के टाइम पीरियड में भारतीय विश्वविद्यालय पर उनकी स्थिति पर विचार करना। फ्रेजर आयोग 1902 में बना, फ्रेजर की अध्यक्षता में। कर्जन के टाइम पीरियड में पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करना फ्रेजर आयोग का काम था। शाही आयोग 1912 में बना, इस लिंकटन की अध्यक्षता में। हार्डिंग का टाइम पीरियड रहा उस समय और नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार किया गया इसमें। इसके बाद मैकलेगन समिति 1914 में बनी, मैकलेगन की अध्यक्षता में। हार्डिंग के टाइम पीरियड, सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित सुझाव देना था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको कि सैडलर आयोग भी कहा जाता है, 1917 में बना, माइकल सैडलर की अध्यक्षता में। जेम्स फोर्ड के टाइम पीरियड में कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच करना। इसके बाद शाही आयोग 1923 में बना, लॉर्ड ली की अध्यक्षता में। रीडिंग के टाइम पीरियड और नागरिक सेवा में व्याप्त दोषों को दूर करने हेतु। भारतीय छंटनी समिति 1923, लॉर्ड इंचकैप की अध्यक्षता में। रीडिंग के टाइम पीरियड में शिक्षा संबंधी विचार हेतु। सैंड हर्स्ट समिति 1925 में बनी, एंड्रयू स्कीन की अध्यक्षता में। रीडिंग के टाइम पीरियड में लॉर्ड रीडिंग, भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करना था। बटलर समिति 1927 में बनी, हरकोट बटलर, इरविन के टाइम पीरियड में देसी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए। साइमन आयोग 1927 में बना, जॉन साइमन की अध्यक्षता में। लॉर्ड इरविन के टाइम पीरियड में 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा की गई। लिनलिथगो आयोग 1928 में बना, लिनलिथगो की अध्यक्षता में। इरविन का टाइम पीरियड रहा, उसमें कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार किया गया। लिंडसे आयोग 1929 में, लिंडसे की अध्यक्षता में। इरविन के टाइम पीरियड में भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु बनाया गया था। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में, फिलिप होग
की अध्यक्षता में इरविन के टाइम पीरियड में विषय इसका था कि शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु। व्हाइटले आयोग 1929 में बना। जे.एच. व्हाइटले की अध्यक्षता में इरविन उस समय गवर्नर जनरल और श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए। इसके बाद सप्रू समिति 1934 में बनी। तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में विलिंगटन के टाइम पीरियड बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु। भारतीय परिसीमन समिति 1935 लॉरी हेमंड विलिंगटन के टाइम पीरियड में, इसका विषय था निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति बनी 1938 में और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिन लिथगो है, इसका विषय था आर्थिक योजना। क्रिप्स आयोग 1942 में बना। स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में लिन-लिथगो के टाइम पीरियड में भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। कैबिनेट आयोग 1946 में पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में बेवल के टाइम पीरियड में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार किया गया। इसमें दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में बना। सर चार्ल्स वुड के नेतृत्व में बेवल के टाइम पीरियड में बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार हेतु। 1943 में आप जानते हैं बंगाल में सबसे भीषण अकाल आया था। सार्जेंट आयोग 1944 में बना। जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में बेवल के टाइम पीरियड में और शिक्षा के विकास हेतु। तो ये कुछ ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां थी जो महत्वपूर्ण थी, वो सारी हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, इसके बाद फिर कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम है जिसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें है शिशुवध प्रतिबंध। वेलेस्ली के टाइम पीरियड में 1798 से 1805 शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में 1829 में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। पूर्ण प्रतिबंध तो सती प्रथा पर लगाया गया 1830 में। 1829 में केवल बंगाल पे लगाया गया था। ठीक है, दास प्रथा पर प्रतिबंध एलनबरो के टाइम में 1843 से। ठीक है, और 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा लगाया गया। 1843 में दासता को क्या किया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में 1856 में विधवा विवाह को अनुमति दी गई। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड में 1872, इससे जो अंतरजातीय विवाह हुए उसको मान्यता मिली। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के नेतृत्व में 1891 में लड़की के विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। शारदा एक्ट इरविन के टाइम पीरियड में 1930 में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, तो ये कुछ सामाजिक सुधार अधिनियम थे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो हमने यहाँ पे पूरे कवर किए। इसके बाद भारतीय प्रेस का विकास। तो इसमें सबसे पहला है बंगाल गजट। किसके द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में पब्लिश किया गया। कहाँ पे पब्लिश किया गया, कलकत्ता में। और इससे कुछ विशेष चीजें, तो भारत का प्रथम समाचार पत्र। ठीक है, तो इसको ऐसे ही पूरा करते चलेंगे हम। इसके बाद इंडिया गजट 1787 में पब्लिश हुआ। कहाँ से, कलकत्ता से। और इसके बाद मद्रास कुरियर 1784 में पब्लिश हुआ। कहाँ से, मद्रास से। और मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है मद्रास कुरियर। बॉम्बे हेराल्ड 1789 कहाँ से हुआ, तो बम्बई बम्बई से। और बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र ये है। उसके बाद दिग्दर्शन 1818 में पब्लिश हुआ। कलकत्ता प्रथम बांग्ला मासिक है ये, कलकत्ता से पब्लिश हुआ और प्रथम बांग्ला मासिक है ये। समाचार दर्पण विलियम कैरी के द्वारा 1818 में, कलकत्ता में प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार है ये। मेरातुल अखबार राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ प्रथम फारसी पत्रिका है ये। जाम ए जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था 1822 में कलकत्ता से। उर्दू का ये प्रथम समाचार पत्र था। बंगदूत राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर और अन्य के द्वारा 1822 में कलकत्ता से इसका पब्लिकेशन किया गया। ये 4 भाषाओं में था, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में, और ये साप्ताहिक था। बॉम्बे समाचार 1830 में पब्लिश हुआ बम्बई से। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र ये है। बॉम्बे टाइम्स 1838 में पब्लिश हुआ। कहाँ से, तो ये बम्बई से पब्लिश हुआ। 1861 ईस्वी में ये टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया था। जिसके बाद रस्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में पब्लिश हुआ बम्बई से, और ये एक गुजराती पाक्षिक था। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बने। 1853 में ये कलकत्ता से पब्लिश हुआ। सोम प्रकाश द्वारिकानाथ और विद्याभूषण के द्वारा 1858 में इसको कलकत्ता से पब्लिश किया गया। और प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो पॉलिटिक्स से जुड़ा, यानी राजनीति से जुड़ा। इंडियन मिरर द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा 1862 में कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया गया। बंगाली गिरीश चंद्र घोष के द्वारा 1862 से कलकत्ता से इसका पब्लिकेशन किया गया। नेशनल पेपर द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा 1865 में कलकत्ता से इसको पब्लिश किया गया। मद्रास मेल 1868 मद्रास में इसको पब्लिश किया गया था। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र है मद्रास मेल। ठीक है, इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1868 में कलकत्ता से इसको पब्लिश किया गया। और बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू
लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1828 में ये अंग्रेजी में छपना शुरू हो गया। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी 1873 में पब्लिश हुआ, कलकत्ता का एक बंगला मासिक। इसके बाद स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट के द्वारा 1875 में कलकत्ता से पब्लिश हुआ, तो भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे इसको। हिंदू तो जीएस अय्यर और वीर राघवाचारी के द्वारा 1878 में मद्रास से पब्लिश हुआ। ये ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया 1881 से लाहौर से ये पब्लिश हुआ। उसके बाद केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक 1881 में पब्लिश हुआ बम्बई। केसरी मराठा जो था वो दैनिक मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक। स्वदेश मित्रम ये जीएस अय्यर के द्वारा मद्रास से पब्लिश हुआ। तो ये कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं थी जो कि किसके द्वारा पब्लिश हुई और कब हुई, और जो उससे इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी हमने यहाँ पे देखी। तो यहाँ पे जो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा डिटेल था वो हमने पूरा कवर किया। इसके बाद कुछ मिडिवल हिस्ट्री से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जैसे कि जो युद्ध हुए हैं उनसे रिलेटेड और उनके परिणाम क्या क्या रहे, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछी जाती हैं, उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, इसमें प्रमुख युद्ध कौन कौन से हुए, कब हुए और उनके परिणाम क्या क्या रहे। तो सबसे पहला इसमें तराइन का प्रथम युद्ध 1191 एडी में हुआ। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध, ये चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। और घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। ये जो युद्ध हैं इनकी क्रोनोलॉजी यूपीपीसीएस में एक बार पूछी गई। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को थोड़ा सा समझते रहिएगा। वैसे ये बिल्कुल सीरियलाइज डेटा है, सबसे पहले उसके बाद फिर सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो सबसे बाद में ही मिलेगा। इसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, शेरशाह ने फिर हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई, अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध, जिसको बन्नी हट्टी का युद्ध या और भी राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, 1565 में हुआ। विजयनगर साम्राज्य का इसी के बाद पतन हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, अंग्रेजों ने किसको हराया, सिराजुद्दौला को। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, फ्रांसीसियों की पराजय हुई। और पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में, अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था, मराठों को हराया था। इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। रोहिला का युद्ध 1774 में हुआ। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम की पराजय हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, भारत चीन युद्ध हुआ कब, 1962 में। प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ 1965 में, और द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिटेल्स थी, जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ थी उनके बारे में यहाँ पे हमने वन बाय वन देखा। इसके बाद प्रमुख राजवंश, संस्थापक और राजधानियाँ। तो यहाँ पे राजवंश मिलेंगे, संस्थापक मिलेंगे और उनकी राजधानियाँ मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड चलेंगे। हर्यक वंश, संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगृह। शिशुनाग वंश, संस्थापक शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंद वंश, संस्थापक महापदम नंद और राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। कव्य वंश, वासुदेव इसका संस्थापक और पाटलिपुत्र राजधानी। शातवाहन वंश, सिमुक संस्थापक और प्रतिष्ठान राजधानी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और पाटलिपुत्र राजधानी। हूण वंश का संस्थापक तोरमाड़ और सयालकोट इसकी राजधानी। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन और लखनौती राजधानी। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र और धारा नगरी इसकी राजधानी। इसके बाद गहलवाड़ वंश, गहड़वाल वंश, चंद्रदेव संस्थापक और कन्नौज राजधानी। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना की और कन्नौज राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग ने स्थापना की और मानेखेट को अपनी राजधानी बनाया। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की और दिल्ली को राजधानी बनाया। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की, तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। पांड्य वंश की स्थापना नेडियोन ने की, मदुरै को अपनी राजधानी बनाया। यादव वंश की स्थापना भिल्लभ फिफ्थ ने की, देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की, द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाया। कलचुरी वंश की स्थापना कोकल ने की, त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। सालू वंश की स्थापना नरसिंह ने की, विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की, विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। सोलंकी वंश की स्थापना मूल राज ने की और अनहिल वाड़ को अपनी राजधानी बनाया।
सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर ने की, जौनपुर को राजधानी बनाया। भोसले वंश की स्थापना शिवाजी ने की, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने की और मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। लोहार वंश की स्थापना संग्रामराज ने की। कुषाण वंश की स्थापना कुजल कडफिसेस ने की। वर्धन वंश की स्थापना पुष्पभूत ने की, थानेश्वर या कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की, खजुराहो या महोबा को अपनी राजधानी बनाया। पल्लव वंश की स्थापना सिंह वर्मन चतुर्थ ने की, कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। शुंग वंश की स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने की, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य बादामी, जो बादामी के चालुक्य थे, उनकी स्थापना जय सिंह प्रथम ने की, वातापी को राजधानी बनाया। और जो चालुक्य बेंगी के थे, उसकी स्थापना विष्णुवर्धन बेंगी ने की थी। विष्णुवर्धन ने की थी और बेंगी को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, तो यहाँ पे आप बेंगी लिख दीजिए। चालुक्य कल्याणी के जो थे, उसकी स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी, मान्यखेट या कल्याण को अपनी राजधानी बनाया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, दिल्ली को राजधानी बनाया। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की, दिल्ली को राजधानी बनाया। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, दिल्ली को राजधानी बनाया। कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की और गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आदिल शाही वंश की स्थापना आदिल शाह ने की और बीजापुर को राजधानी बनाया। निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की, अहमदनगर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुब शाह वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की, गोलकुंडा को अपनी राजधानी बनाया। आदिल शाही वंश की स्थापना आदिल शाह ने की, बीजापुर को अपनी राजधानी बनाया। निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने की, अहमदनगर को अपनी राजधानी बनाया। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने की, विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू ने की, गुलबर्गा या बीदर को अपनी राजधानी बनाया। अरविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की, पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया। वरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली वरीद ने की और बीदर को अपनी राजधानी बनाया। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की, दिल्ली या आगरा को अपनी राजधानी बनाया। कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने की और उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की। तो ये पूरी जो पीडीएफ थी, ये पूरी समाप्त हुई। इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे, मिडिवल से जो महत्वपूर्ण वॉर हुए, जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो जो भी फैक्चुअल डेटा हमें मिला, उसको हमने पूरा यहाँ पे कॉन्साइज करने की कोशिश की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और सेशन कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और दूसरों को भी प्रमोट करिए। और हाँ, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और बाकी कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।